नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, पिछले रविवार की बात है जब मैं अपनी हेयर कटिंग के लिए गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब की बार कुछ नया हेयर स्टाइल लिया जाए। और देखो, ये हेयर स्टाइल मैंने कुछ करवाया था, यहाँ से मैंने ये सब कुछ एडजस्ट करवाया था। पर हेयर स्टाइल सेट करवाने के बाद ही मुझे रिग्रेट होने लगा कि यार ये मैंने क्या करवा लिया, कि ये तो बहुत ही मतलब बदसूरत लग रहा है या सूट नहीं कर रहा है मेरे फेस को, ये जो हेयर स्टाइल मैंने करवाया है। पर मुझे पता था कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ नई मतलब हेयर स्टाइल में करवाता था पहले भी। मेरा ये पेशा रहा है कि मैं बचपन से ही हर एक बार नई नई हेयर स्टाइल ट्राई करवाता था, और जो मुझे पसंद आती थी बहुत ही वो मैं बहुत महीनों तक कंटिन्यू करता था। बाद में जब मैं उससे उब जाता था, मैं नई हेयर स्टाइल करवाने जाता था। तो इस बार मुझे पता था कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद सब एडजस्ट हो जाएगा। और अब देखो, ये 5 दिन ही हुए हैं इस हेयर स्टाइल को करवाए, और मुझे ये पसंद है। और मुझे अब लगता भी है कि हाँ, मुझे ये भाई अच्छी लग रही। तो इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ पता है, कि कभी कभी आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पे आपको खुद को डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि सिचुएशन आपकी होगी और आपको ही डिसीजन लेना है। अब देखो, यहाँ पे आपको क्यों डिसीजन लेना है, क्योंकि देखो कि अगर बाजी उल्टी भी पड़ती है तो वो आपका डिसीजन था, आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। देखो, ये हेयर स्टाइल मैंने करवाई, ये शायद अच्छी नहीं हो सकती तो भी मुझे अफसोस नहीं रहता, क्योंकि ये मैंने खुद की चाहत से करवाई थी। तो कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए जब आप खुद से डिसीजन लो और शायद वो गलत भी हो जाए, तो उसमें रिग्रेट नहीं रहेगा, उसमें शौक नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारी लाइफ के महत्वपूर्ण डिसीजंस कोई और ले लेते हैं, और बाद में जब वो फेल होता है तो हमें रिग्रेट होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरों की सलाह, दूसरों के सजेशंस नहीं लेने चाहिए। कहीं ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है जहाँ पे दूसरों पर भी हमें डिपेंडेंट रहना होता है। पर मेजोरिटी कुछ ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे हमें खुद को निर्णय लेना होता है कि भाई क्या किया जाए इस सिचुएशन में, मतलब कौन सी राह चुनी जाए। और देखो, कोई भी राह आप चुनो लाइफ में, कभी भी कोई भी बड़ा डिसीजन लो, शुरुआत में आपको ये सब हार्ड ही लगेगा। जैसे मुझे थोड़े दिन के लिए अपनी हेयर स्टाइल नहीं अच्छी लग रही थी, तो इसी तरह आपको भी जो कुछ लाइफ में डिसीजन लोगे शुरुआत में, वो आपको ऐसा मालूम होगा कि शायद मैंने गलती कर दी। पर मेरे भाई, एंड में जो रिजल्ट आएगा ना, उसके लिए वेट करो। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जब हम डिसीजंस लेते हैं, हम हमारे बेस पे ना कि किसी की दूसरों पर डिपेंडेंट रहकर, तब चीज़ें एंड में जाकर अच्छी होती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इस बात से ये मतलब नहीं है कि हमें दूसरों के पास से सलाह नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर मैटर करता है, पर मेजोरिटी डिसीजन हमें खुद से लेने चाहिए। उससे क्या होगा, अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो हमें एक अनुभव मिलेगा कि इन परिस्थितियों में आगे से कैसे बर्ताव किया जा सकता है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैंने आप मेरी हेयर स्टाइल वाली बात इसलिए की क्योंकि मैं आपको ये पिछली वाली बात ठीक से समझा सकूँ। अगर आपने भी अपनी लाइफ में ये कुछ सिचुएशन परिस्थितियाँ फेस की है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आपने भी क्या अपनी लाइफ में बहुत बड़े से डिसीजन लिए थे जहाँ पे आप शायद फेल हुए, फिर भी आपको रिग्रेट नहीं था क्योंकि आपने खुद निर्णायक होकर डिसीजंस लिए थे। तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना, और जल्द ही मिलेंगे ऐसी आने वाली बातों में, ऐसे आने वाली मोटिवेशन में। तब तक के लिए अलविदा।